बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले दिनों हम देख रहे थे कि हुकूमत बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कह रही थी कि मुल्क में सैलाब हैं, लेकिन इनको अर्ली इलेक्शंस के मुतालबे की पड़ी हुई है। इस सूरत हाल में अर्ली इलेक्शंस नहीं हो सकते, इनको चाहिए कि जल्द से ख़त्म करें और जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद करें। इस वक्त ना तो इकॉनमी पर बात हो रही है, ना सैलाब के बाद की सूरत हाल पर बात हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अगर किसी चीज़ का जिक्र हो रहा है या जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं तो वो एक साइफर की कहानी है। या हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑडियोज़ हैं जो मुसलसल जो हैं वो लीक हो रही हैं, सामने आ रही हैं। कभी वो प्राइम मिनिस्टर साहब की हैं, कभी वो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब की हैं। और आज एक तो शीरी मज़ारी साहिबा ने, हमाद अजहर साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और साइफर के हवाले से कुछ सवालात उठाए थे कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि रूटीन का मामला है, फिर इसके हवाले से आप कहते हैं कि बड़ा हसास डॉक्यूमेंट था तो ये चोरी करके ले गए हैं। आज डार साहब भी थे, मरियम साहिबा भी थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और भी उनके बड़े वुज़रा मौजूद थे, जिसमें हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। और इमरान खान साहब पे इस डिप्लोमेटिक साइफर को चोरी करने का भी इल्ज़ाम लगाया, इसमें टेम्परिंग का इल्ज़ाम भी लगाया मरियम नवाज साहिबा ने। और साथ बैठे इंटीरियर मिनिस्टर से ये भी कहा कि राना साहब आप बनीगाला को रेड क्यों नहीं करते, शायद आपको चोरी शुदा साइफर की कॉपी वहीं से मिल जाए। सुनाइएगा। आपने अभी डार साहब से सुना कि वो साइफर पीएम हाउस से गायब हो गया, तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे ट्रम्प के घर पे छापा मार के अमेरिकन ने उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए। राना साहब, वहां पर भी रेड होना चाहिए। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे, असल खत था वो क्या था, असल कम्युनिके था वो क्या था, और उसको टैंपर करके क्या बना दिया, तभी जेब में डाल के वो खत ले गए। जलसों में लहराने के लिए आपके पास वो खत है, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए वो खत नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर से उन्होंने ये सवाल किया और ये भी कहा कि मैं अपनी हुकूमत से बहुत सारी चीज़ों पे नाला भी हूँ, नाराज़ भी हूँ, क्योंकि हमारी हुकूमत की तरफ से वो एक्शंस नहीं लिए जा रहे इमरान खान के खिलाफ जो कि होने चाहिए थे। एक तो राना सनाउल्लाह साहब से कहा कि आप ही जवाब दें, जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्यों इमरान खान साहब को गिरफ्तार फिर आप नहीं कर रहे हैं अगर आप उन पर इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब से मरियम साहिबा ने भी यही सवाल किया कि क्यों सलाखों के पीछे नहीं है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। एक सहाफ़ी ने ये भी सवाल उठाया, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने ये बात की थी कि खान साहब के बारे में कहते हैं कि जब वो वज़ीर आज़म हाउस छोड़ रहे थे तो सिर्फ एक डायरी के साथ निकले, लेकिन वो तो वहां से 2000 पानी की बोतलें भी चोरी करके निकल गए। सो सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको ये तो मालूम है कि उन्होंने 2000 पानी की बोतलें चुराई, लेकिन आपको 5 महीने से ये नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म हाउस में जो साइफर की कॉपी थी वो ही गायब है। बहरहाल इसी पे बात करेंगे, लेकिन इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हुई, थोड़े टाइम के बाद ही इमरान खान साहब के वारंट्स गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हो गए। इस्लामाबाद के मरगला थाने में एक केस उनके खिलाफ रजिस्टर किया गया था 20 अगस्त को। तौहीन अदालत का केस था जो कि खातून जज के हवाले से उनका बयान आया था, उस पर ये दर्ज किया गया था। और ये जो वारंट इनके निकले हैं, अभी इस्लामाबाद पुलिस का भी मैं बयान देख रही थी तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये पेश नहीं हुए थे, इन्होंने अपनी जमानत जो है वो कंफर्म नहीं कराई थी, इसलिए उनके ये गिरफ्तारी के जो वारंट हैं हमने इशू किए हैं। अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अगर वारंट पे देखें तो इस पे कल की तारीख दर्ज है 30 सितंबर, यानी कि ये कल निकाले गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये सब सामने जो है वो आज ही आया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हसन खावर साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा भी मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा है। शाइस्ता साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इस पे ये वो कह रहे हैं कि जी एक अबूरी जमानत ली हुई थी खान साहब ने, उसको वापस जाना था, उन्होंने पेशी उनकी होनी थी, उसको कंफर्म कराना था, मजीद जमानत लेनी थी और वो पेश नहीं हुए, तो कहीं कोई आपकी लीगल टीम के तरफ से कोई कोताही हो गई, पेशी क्यों नहीं हुई? अब वो कह रहे हैं कि हमने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। नहीं कर दें, देखें बात ये तो प्रोसीजरल सी बातें हैं, ये कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, ये ऐसी इसको बना दी हवा। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उनकी हिम्मत भी है किसी की कि खान साहब को सोच भी सके गिरफ्तार करने का, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी जब वो अदालत में गए थे, अच्छा मुझे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम हसन खाबर साहब से बात कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि ये जो अभी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इमरान खान साहब के, आप हसन खाबर साहब कह रहे थे कि इनकी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकें, और ना ही मेरा ख्याल है इस वक्त ऐसी गलती करनी चाहिए। देखिए ये तो एक बड़ा वीक सा केस है और आपको पता है कि गवर्नमेंट की तो पहले दिन से कोशिश रही है कि जिस तरह भी हो सके खान साहब को, हमारी टीम को हरासा किया जाए, लोगों की तवज्जो इधर उधर की जाए ताकि जो ये कर रहे हैं उससे तवज्जो हट जाए। ये भी एक बेसिकली कुछ भी नहीं है ना, और इनको पता है कि ये सिर्फ पीटीआई की नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की रेड लाइन है, इसे क्रॉस नहीं करना। बट वो अभी जो इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि उन्होंने अपनी जमानत कंफर्म करवानी थी और वो पेश ही नहीं हुए, जमानत ही उनकी जब तक की थी अबूरी जमानत वो खत्म हो गई। देखिए वो अगर कोई लीगल लिखूना है तो वो कवर हो जाएगा। ये कोई ऐसी काबिल जिक्र बात नहीं है, ये सिर्फ एक तमाशा इन्होंने लगाया है ऐसी बातें करके पुलिस वालों ने, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टंट है इस वक्त जो ये बयानात दे रहे हैं। बाकी अगर कोई लीगल लिखूना होगा तो हो जाएगा। खान साहब तो खुद जज साहिबा की अदालत में भी गए, पूरी कौम ने देखा, वो गए थे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो असल इशू है, बात यह है कि हमने ये देखना है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किस तरह के केसेस बनाए हैं और ख़ुद बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, जो असल चल रहा है। पहले दिन खान साहब ने कहा कि ये आना चाहते हैं और ये हमसे एनआरओ मांगते हैं, ये बात हुई। ये सब कहते रहे कि जी कौन सा एनआरओ वज़ीर आज़म दे सकता है, आपको याद नहीं? ये कहते रहे। अब देख लें कैसा एनआरओ दे सकता है। अब जब अपना वज़ीर आज़म इनका आया है इम्पोर्टेड, तो क्या एक एनआरओ चल रहा है कि नैब कवानीन में तरमीम की गई, 1100 अरब के केसेस किए गए फारिग, उसके बाद FIA के प्रोसिक्यूटर्स को नैब के साथ मिलके यानी कि मैच फिक्सिंग की गई, और उसके बाद अब पहले डार साहब को वापस लाकर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया और मरियम जो है उनको भी बरियत करवा दी गई, और कैसे नैब ने वहाँ पे, नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने वहाँ पे कैसे बिहेव किया। तो ये सारी बात कौम के सामने, ये वो चीज़ें जब से डार साहब वापस आए हैं डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है। और आज भी डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि हमने पेट्रोल प्राइसेस जो है वो कैसे आवाम को रिलीफ दिया है और भी आने वाले दिनों में मजीद देंगे। मैं इस पर आती हूँ, लेकिन पहले तो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब ये बताइए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैंने अभी इसका जिक्र भी किया कि उस पर वारंट पे गो के कल की तारीख दर्ज है, 30 सितंबर की तारीख दर्ज है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद ये सामने आ जाना इस तरीके से, और मरियम साहिबा भी बार बार सवाल उठा रही थी कि ये क्यों बाहर घूम रहे हैं, इनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। राना साहब से भी उन्होंने बार बार सवाल उठाया। सो जैसे पीटीआई कह रही है कि ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है। सो आपका इस पे क्या रद्द अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सादिया फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, मेरे खबर मेरे भाइयों की तरह हैं। एक तो ये सब इतने मासूम बन जाते हैं जब ये टीवी पे आते हैं, और मुझे नहीं पता किस तरह ये ट्विस्टिंग करते हैं बातों की अपनी गर्ज से। देखें, एक तो हुकूमत की इस गिरफ्तारी या वारंट गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये केस ना हमने किया, ये कोर्ट्स ने खुद लिया था और कोर्ट्स में ही उनका केस था और उसमें उन्होंने पेश होना था और अपनी ज़मानत करवानी थी, वो नहीं हुए। तो ये एक मतलब एक तरीक़ाकार है जो हुआ, इसमें हुकूमत हैज़ नथिंग टू डू विद इट। देखिए, दूसरी बात मैं ये सादिया कहूँगी कि क्या ये कानून और आइन से भी मतलब मुबर्रा है? क्या इन पे कोई चीज़ लागू नहीं है? क्या इनके ऊपर कोई कानून नहीं लगता, कोई आइन के ये पाबंद नहीं है? मतलब ये एक फ़र्द वाहिद है जो पूरी कौम को पागल बना रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता सादिया, कानून सबके लिए बराबर है। ये एक नहीं दो पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाते लगाते इन्होंने अपने लिए एक अलग पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि द गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस वारंट गिरफ्तारी या अरेस्ट। इनके जो कानून की और आइन की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना चाहिए था। सो बिसाइड्स दैट, अब मेरे भाई कहते हैं कि ज़मानत ये जो लोग आ गए, तो मेरी बात सुने, एहसन इकबाल का अभी केस हुआ है, उसमें कोर्ट ने क्या कहा है, उसमें क्या कौन किस तरह बरी हुआ। देखें, 400 साढ़े 400 पनामा में लोग थे। इन लोगों की बदनीयती देखें कि दे पिक्ड अप वन, और उसको फिर इन्होंने किस तरह किस तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाया वो पूरी कौम के सामने है। लेकिन देखें, उसमें मरियम को भी गिरफ्तार किया, वो भी गई, और शहबाज शरीफ भी गए, बुलाया साफ पानी में और गिरफ्तार कर लिया अशियाने उसमें। फिर आप हमज़ा को किस तरह इन्होंने गिरफ्तार रखा। फिर साद रफ़ीक का कोर्ट्स ने क्या कहा कि ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए, वो सारा कुछ ये समझते हैं कि कौम भूल गई है। और हम लोग कभी भी नहीं घबराए, हमने हमेशा कानून और आइन की पासदारी किया। आप सादिया
खुद हमें बता दें कि कितनी पेशियां मरियम बीबी ने भुगती, कितनी नवाज शरीफ साहब ने भुगती और क्या हुआ। अच्छा, और लेकिन ये आज वाला जो हुआ इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी, आप कह रही हैं कि ऑब्वियसली केस 20 अगस्त को दर्ज हुआ था, जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे। अगर आपको याद हो, अदालत वाला ये मुकदमा था जिसमें जज ज़ेबा के खिलाफ जो बयानात उनके आए थे उस पे मुकदमा दर्ज हुआ था, और जमानत आप कह रही हैं कि इन्होंने खुद नहीं ली है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये भी याद कराती चलूं कि जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो शुरू में इसमें ATA की दफात भी थी, दहशतगर्दी की दफात भी थी, जिनको बाद में निकाल दिया गया था, और उसके बाद बाकी जो दफात हैं उसकी बुनियाद पर ये वारंट जो है इनके जारी किए गए हैं, ये मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। मूविंग ऑन, ऑब्वियसली ये तो एक चीज हो गई, हुकूमत कह रही है कि हमने नहीं करवाया, आप कहते हैं। देखिए सादिया, मैं आपसे एक करेगी, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हसान साहब, मुकम्मल करने में हसान साहब की तरफ से एक बात मुझे करने दीजिए प्लीज, एक बात मुझे कर लें। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मेरी बात सुने, लीडर होते हुए, इतना बड़ा लीडर होते हुए जेल जाने से घबरा रहा है, जबकि बाकियों को वो जेल भेजते में जरा भी नहीं हिचकिचाते। ये वही है जो पहले भी सीढ़ी लगाकर भाग गए थे और आज भी वो बनी गाला से भाग चुके हैं, जो खबरें टीवी ही चला रहा है। तो इनको कहें कि अपने लीडर में कोई थोड़ा हिम्मत हौसला पैदा करें। अगर उसके पीछे इतनी ही दुनिया खड़ी है तो दे दे अपनी गिरफ्तारी, दे देना, क्यों घबरा रहे हैं? सब गए जेलों में महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से इन्होंने बंद रखा है। इसी का पहले जवाब ले लेते हैं। टीवी नहीं है बनी गाला में, खान साहब वहां पे नहीं है। आज मरीम साहब अभी कह रही थी कि जब पहले आए थे ये इस्लामाबाद, राना सनाउल्लाह ने भी जिक्र किया कि फौरी तौर पे पेशावर भाग गए थे क्योंकि आपकी हुकूमत है। मेरी आज जो मीटिंग हुई थी, खान साहब बनी गाला में थे, ठीक है, आप अभी वहीं से आ रहे हैं? सीधा नहीं आ रहा, थोड़ी देर पहले मैं वहां था, वहीं पे थे, बनी गाला में थे, बनी गाला में ही होंगे, वो जा चुके हैं, इनको इत्तला दे दें। शाइस्ता साहिबा की बड़ी इज्जत करता हूँ, जो ये बात कर रही हैं कि जी लीडर जेल जाने से डरते हैं, तो मेरी कुछ याददाश्त जवाब दे गई शायद। नवाज शरीफ साहब नहीं डरते, पिछले कुछ साल नहीं डरते, और किस डर से लंदन जाके बैठे हुए हैं, कितने और भुगत के अपनी गए गवर्नमेंट के अंदर इसाक डार साहब का ये कैसा इलाज था कि एक वज़ीर आज़म के जहाज़ पे बैठ के गए, दूसरे के जहाज़ पे वापस आ गए, दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर लगने, और बीच में उनकी तबीयत वहाँ पे ख़राब रही, अलादत का शिकार रहे, और अल्लाह ने उनको सेहत दी। जैसे ही वज़ीर ख़जाना बनने का मौका आया, तो ये जो गिरफ्तारी की बातें हैं, ये तो मेरा मतलब है सबके सामने है। दूसरी बात ये है कि क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ, इन्होंने नैब कवानीन में आते ही तरमीम नहीं की? क्या FIA प्रोसिक्यूटर्स को पेश होने से अदालत में मना नहीं किया गया? क्या नैब ने बहुत पुअरली केस को, बिल्कुल जो लेके गया था मुकदमा, उसने उसका बिल्कुल उसके धज्जियाँ नहीं उखेड़ दी? क्या ये झूठ? और ये अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कौम का सवाल जी, और मेरा भी सवाल है, शाइस्ता साहिबा से भी, इनकी पार्टी से, पूरी कौम का सवाल है, जिस अपार्टमेंट में ये लोग रह रहे हैं वो हैं किसके? कोई जवाब है इस बात का? कभी कहते थे जी किराए पे हैं, फिर कहते थे जी हमारी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर कहा नहीं मेरी बहन की है, फिर ये कह रहे हैं, कोई बता देना, कौम को जवाब तो रहते तो वही है ना, या तो ये कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं। माने थे ना इनके भाई, मरियम के भाई आके टीवी में माने थे कि जी हमारी प्रॉपर्टियां, माने थे कि नहीं? उसके बाद इन्होंने भी जो अपना वो ट्रस्ट डीड दी, उसके अंदर भी ये माने। अब ये कह रहे हैं हमारा ताल्लुक कोई नहीं है, सोर्सेज ऑफ इनकम कोई है नहीं। नवाज शरीफ साहब कहते मेरा ताल्लुक नहीं है, रहते फिर भी वहाँ है, कौन खड़ी तमाशा देख रही है। चलिए इस पे आ जाती हूँ, लेकिन मुझे बताइए कि ये जो ऑब्वियसली आज वाला वारंट गिरफ्तारी है, या जो जिस बेस पे मुकदमा बना था, जो बेसिस थी इसकी, वो ये थी कि उन्होंने खातून जज के हवाले से बात की थी। अब वो गए भी वहाँ पे, वो मौजूद नहीं थी उनसे माजरत करने के लिए। आज भी जो उन्होंने जवाब जमा कराया है, उस पर भी हर तरफ से एक अलग ही इंटरप्रिटेशन आ रही है कि वहाँ पे भी उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि रेड लाइन क्रॉस हो सकता है उन्होंने कर दी हो, ये मतलब नहीं था, लेकिन वो अभी भी गैर मशरूत माफ़ी नहीं है। देखिए बात ये है, मैं आपको पहले गिरफ्तारी के हवाले से बता दूं, वो तो उसकी इस वक्त लीगल क्या पोजीशन है वो तो हमारे लॉयर्स देख ऑब्वियसली सही है, लेकिन ये बात ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है बैठ के अगर उसको पोलराइज करना चाहती है और इसे पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है, तो ये तो इनको उल्टी पड़नी, और ये उनको भी पता है। ये भी मैं आपको बता दूं, इनको पता है कुछ नहीं होने लगा, ये इनको पता है। तो अभी कह रहे थे कि बनीगाला के बाहर ही काफी कारकुनान जो है वो जमा हो गए इस वक्त, तो अगर उनको हल्का सा भी लगेगा तो जाहिर है तो क्योस ही होगा। बाकी पूरे मुल्क में 5 महीने से क्योस ही तो चल रहा है, लोगों के घरों में क्योस है, तो चूल्हे नहीं जल रहे, तो क्योस ही है इस मुल्क में इस वक्त, क्योस ही तो ख़त्म करना है, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि देखें खान साहब उस पर बारहा वजाहत दे चुकी हैं कि ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, वो क्या समझे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज है, जुडिशल नहीं है, वो सारी बात क्लियर हो गई है। जो इस मुल्क के असल मसले हैं, इस मुल्क का असल मसला क्या है, पाकिस्तान आज जिस लड़ाई में खड़ा है, सिर्फ साइफर है, इस वक्त तो लग रहा है सिर्फ साइफर है। और अच्छा साइफर की भी आपने ये बात जो की, आप मुझे बताएं
इन्होंने साइफर पे मीटिंग नहीं बुलाई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की? बिल्कुल साइफर पे ये नहीं कह रही साइफर पे डिस्कशन हुई, हमने देख लिया कुछ नहीं है। तो वो अगर पीएम हाउस में कॉपी नहीं थी तो फिर वो आप कह रहे हैं कि वो किस कैसी हुई बातें हैं? हमने तो जो बात ऑन रिकॉर्ड है, आखिरी जो कैबिनेट की मीटिंग थी, साइफर की कॉपी भिजवाई गई थी स्पीकर साहब को कि वो फिर आगे से भेजेंगे चीफ जस्टिस को, वो है। लेकिन आप पिछले 5 महीने पता ही नहीं चला आपको। आपने तो कहा जी कोई साजिश नहीं, फलाना नहीं, सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, ये हुआ। ये मैंने 5 महीने बाद मैंने इंट्रो में दोहराया भी था कि वो सहाफी ने आज ये सवाल भी किया था मरियम साहिबा से, क्योंकि मरियम साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जाते जाते सिर्फ एक डायरी लेके नहीं गए, गलत कहा जाता है कि डायरी लेके गए, कि 2000 मिनरल वाटर की बॉटल्स भी चुरा कर ले गए थे। ये मरियम साहिबा ने स्टेटमेंट दिया था। गिन रहे हैं ना ये बताते हैं अपार्टमेंट तो में उस पे उनसे सवाल हुआ था कि आपको ये पता है कि वो 2000 पानी की बोतलें ले गए, तो शाइस्ता साहिबा वो कहते 5 महीने ये साइफर की कॉपी वाला क्यों नहीं पता चला कि ये ले गए हैं या ये चोरी करके ले गए हैं। लेकिन सवाल यही है जो अभी हसन खावर साहब भी बात कर रहे थे कि आप लोगों ने इस पर 22 अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की वो हुई थी, तो वो किस बुनियाद पे हुई थी अगर वजीर आजम हाउस में वो कॉपी ही मौजूद नहीं थी उस साइफर की? ओरिजिनल तो आई अंडरस्टैंड कि वो फौरन आपके ऑफिस में पड़ी हुई है। देखें, मैं पहले तो वो जो उन्होंने अपोलॉजी के लिए गए, आपने भी देख लिया कि किस किस्म की अपोलॉजी आई है, और उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ही इज़ अ रिपीट ऑफेंडर हैं। वो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, वो इसी तरह करते हैं। पहले अपनी जो मुंह में आता है वो बोलते हैं, जो उनके कान में फूंका जाता है वो बोल देते हैं, लेकिन फिर वो इसी तरह की करते हैं। और पिछली दफ़ा तो उन्होंने माफ़ी मांग भी ली थी, लेकिन इस दफ़ा जो है ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, इस पर किस तरह से प्रोसीड करते हैं, उनको कितना, ये कोर्ट्स ने खुद इस इशू को पकड़ा हुआ है, इससे भी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखें, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, और जिस तरह आज वो गए, उन्हें पता था कि जो जज साहिबा हैं वो आज लीव पर हैं, लेकिन फिर भी वो एक ड्रामा, इन लोगों को आता है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, एक ड्रामा हर वक्त रचा रहे होते हैं, वो ये करते रहते हैं। और जहाँ तक जी आपने बात की कि साइफर वहाँ नहीं था या था, तो देखें उस वक्त वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, वो मेरा ख्याल है वो बहुत हाई लेवल होती है, उसमें फॉरेन सेक्रेटरी भी होते हैं उसमें वो, और अव्वल तो इसकी कॉपीज़ होती नहीं है, जो मेरे नॉलेज है। आई एम नॉट फॉरेन ऑफिस की मैं नहीं हूँ, लेकिन कॉपीज़ नहीं हो सकती। हो सकता है उस वक्त की मीटिंग में जो आए हों वो लेकर आए हों, क्योंकि दैट वाज अ वेरी हाई लेवल मीटिंग जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरान नियाजी साहब के अंडर हुई थी। उसकी तो कहानी आजकल हर ज़बान पर है कि उसको इन्होंने किस तरह मैनिपुलेट किया और क्या किया, लेकिन जो दूसरी हुई है उसमें फॉरेन ऑफिस से भी आए थे लोग, तो हो सकता है वो अपने साथ लाए हों। ये कहना उस वक्त कि वो कैसे हो गई और क्यों हो गया, देखिए इसका मतलब है कि आप लोगों से मैंने पूछा तो वो यही बात कर रहे थे इस मीटिंग के हवाले से कि वहां पर फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद थे, वहां पर वो एम्बेसडर साहब खुद, ऑब्वियसली असद मजीद साहब का मौकफ लिया गया था, तो हो सकता है कि वो वहां से बता रहे हो। बट जाहिर है ये एक सवाल तो उठता है ना कि वजीर आजम हाउस में एक साइफर की वसूली का इंदराज मौजूद है, लेकिन वो कॉपी अब जो है वो पता ही नहीं चला कि वो गई किधर। तो आप लोग इन पे इल्जाम कैसे लगा रहे हैं कि वजीर आजम जो है साबिक वो लेके चले गए हैं? राना सनाउल्लाह को मरियम साहिबा कह रही हैं कि जी वो उधर छापा मारें, जरा रेड करें, बनीगाला से कॉपी बरामद हो जाएगी। सादिया मुझे मौका दें, सादिया मुझे मौका दें। देखें वो जाते में इट्स नॉट डिफिकल्ट, वो इनकी अपने जो इनके थे, उन्होंने जो इनके कौन सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कहा था हम मैनिपुलेट कर लेंगे और मिनट्स में मैं लिख दूंगा। तो हो सकता है वो डेफिनेटली मुझे तो कोई डाउट, माय पर्सनल, हाँ आजम खान साहब, मेरा ये पर्सनल राय है, आई एम नॉट सेइंग कि ये हुआ होगा, लेकिन वो डेफिनेटली ले गए होंगे कि क्योंकि वो उनकी मैनिपुलेटेड थी, वो मिनट्स उनके मैनिपुलेटेड थे, तो उन्होंने नहीं छोड़ी होगी और वो जाते जाते उसे ले गए होंगे। लेकिन देखें ये अब सबको पता है सादिया, वी शुड, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रह गया कि वो आपस में जो कॉन्वर्सेशन है वो किस तरह बात हो रही थी, किस तरह कहा गया कि इसको हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग में चेंज कर लेंगे, इसको हम इस तरह मैनिपुलेट कर लेंगे और मुल्क का नाम ना आने पाए। लेकिन फिर भी वो जो कहते हैं ना, जब जबान चलती है तो चली जाती है। इनको एक वर्बल डायरिया इमरान नियाजी साहब को, वो जब बोलने पे आए तो उन्होंने जिनको मना कर रहे थे कि अमेरिका का नाम ना लेना, तो खुद 100 बार लहरा के बताते रहे कि ये है। देखें ये एक इस तरह मतलब जलसों में
तकरीरों में आई थिंक फॉरेन पॉलिसी डिस्कस नहीं होती। जिस तरह से उन्होंने तमाशा मुल्क का बनाया है, मैं खावर भाई से भी, अपने भाई से कहूँगी कि इस एक इशू पे खुदारा इतना उनको डिफेंड मत करें, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और वी शुड नॉट मेक फन ऑफ इट, बिकॉज पाकिस्तान का काफ़ी तमाशा इस पे बन गया है। क्योंकि देखें, पसे पर्दा फिर ये जाके मिन्नतें करते हैं, रॉबिन रेफेल से मिल रहे हैं, इनका जो चीफ मिनिस्टर है वो उनको रेड कार्पेट दे रहा है। इसका जवाब लेने दीजिए, ये मैं इसी का जवाब लेना चाह रही हूँ, क्योंकि आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया कि वहां जाके ताल्लुकात आप यूएस के साथ ठीक करने के लिए एक पीआर फर्म हायर कर देते हैं। यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट मीटिंग में कहते हैं कि जी अमेरिका का नाम एग्जैक्टली बाहर पब्लिक जलसों के अंदर जाके जो है वो कुछ और बात कर रहे होते हैं, वहां पे आप अमेरिका कर रहे होते हैं, और वो भी एक कौम से खिताब में गलती से वजीर आजम साहब से उस वक्त अमेरिका का नाम निकल गया था। अच्छा देखें, पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि देखें, नेशनल सिक्योरिटी का तो तमाशा नहीं बनना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की रेपुटेशन का इशू है, ये तो बात बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। और ये जो ऑडियो लीक्स जितनी भी हो रही हैं, चाहे कोई भी इनकी हुकूमतें ना भी होती, ये किसी भी हुकूमत के दौर में ऐसे नहीं होना चाहिए, ताकि वरना लोग क्या सोचेंगे हमारे मुल्क के बारे में। लेकिन ये जो तमाशा बना है साइफर वाला, बिल्कुल, कि आप 5 महीने से इस पूरी चीज़ की अगेंस्ट बात चल रही है, हम कह रहे हैं इस पर आप वो कराएं, जुडिशल इंक्वायरी कराएं, कमीशन बनाएं। आप 5 महीने बाद पूरी कैबिनेट कहती जी हमने फाइल खोल के आज देखा है उसमें तो साइफर नहीं था। अब ये मुझे बताएं, इससे बड़ा कोई नेशनल सिक्योरिटी का मजाक बन सकता है? कहा कि हम इतना इन्होंने सीरियस लिया ही नहीं होगा, बिकॉज फॉर देम इट वाज अ रूटीन। बेनिफिशियरी जो है इसीलिए तो नहीं लिया था, वो कहते थे। आप कब चीज़ों को अवॉइड करते हैं? जब आपको पता हो कि इसमें से कुछ निकलना है। वरना अगर आप मुझे बताएं कि ये इतना ही मसला, इतने ही दामन साफ होते तो पहले दिन आके कहते जी जुडिशल कमीशन बना दें, ले आए कौम के सामने, जो बातें हैं कर देते हैं, देख लें। क्या वजह है कि उससे भागते हैं? ये लोगों का सवाल है ना। देखिए, ये आखिर कोई तो वजह है इससे, वरना क्यों ना ये करते। तो ये इस किस्म की जो बातें हैं ना, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सालमियत का, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सवाल है। इसमें ना कोई मजाक है, ना इसके अंदर कोई बयानी है। ये चीज़ें रखनी चाहिए। बाकी रह गई मुल्क की बात और अमेरिका के हवाले से, हम क्या कहते हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस ग्लोबल विलेज में जो दुनिया है उसमें बिल्कुल आइसोलेट हो जाए? ये तो नहीं हम कह रहे। ना हम ये कहते हैं कि आप किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाएं या दूसरे मुल्क के साथ मिल जाएं। हम तो ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, किसी को इजाज़त ना दें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करे। आपके फॉरेन पॉलिसी को आपके मुल्क के इंटरेस्ट डिक्टेट करने चाहिए। और हम किसी एक स्टांस के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, एक साइफर के उसकी टोन के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, अगर उसका कोई साजिश चलेंगे उसके ख़िलाफ़ हो सकते हैं। हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारे कोई दुश्मनी तो नहीं किसी मुल्क से, हमने इस दुनिया में ही रहना है, उनके साथ रहना है। तो ये क्या बात है? ये चाहते क्या है कि हम पूरी दुनिया से ताल्लुकात खराब कर लें, लेकिन वी विल स्टिल कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अब जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, कल यूएस एम्बेसडर की तरफ से भी ये बात की गई कि ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। फिर एब्सोल्युटली नॉट का जो एक नैरेटिव था उस पे भी उन्होंने कहा कि हमने कभी बेसिस मांगी नहीं, कभी ऐसी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई, वो भी बात कर रहे थे। चल, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस साइफर के हवाले से जरा मजीद बात करेंगे। जो ऑडियोज मुसलसल सामने आती चली जा रही हैं उस पे भी आज मरियम साहिबा ने एक मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने ये कहा कि उनको पूरा यकीन है कि कोई हैकर है ही नहीं, उनको पूरा यकीन है कि कोई डार्क वेब है ही नहीं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जिस तरीके से ऑडियोज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो भी ऑडियो लीक्स हो रही हैं और इस पर डिफरेंट मौक़िफ़ भी आ रहा है, मरियम साहिबा से पूछा भी गया उनके दामाद के हवाले से जो ऑडियो सामने आई है। अब आज उन्होंने एक मौक़िफ़ ये अपनाया कि उनको पूरा यकीन है कि कहीं ये हैक नहीं हुआ, कोई हैकर नहीं है, कोई डार्क वेब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या कहा, सुनाइएगा। इमरान और उसके कोच की कारस्तानी है, कोई हैकर नहीं है, कोई हैकिंग नहीं हुई। बताऊं, हाँ इतने तो आप भी नहीं कि आपको नाम ना पता हो। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई हैकर नहीं है, कोई डार्क वेब के ऊपर कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है और ये सब जो है वो इन्हीं की कारस्तानी है। शाइस्ता साहब, एक बात बताइएगा कि चलें
आप लोगों की जो ऑडियोज हैं या जिनको भी रिकॉर्ड किया गया और इस तरीके से लीक किया गया, एक लम्हे को मान लेते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ऑडियोज भी जो है वो खुद ही जो है वो सामने लेकर आ गई कि ऑडियो लीक जो हैं वो भी इन्होंने ही करवाई हैं क्या? मैं पहले एक दो बातों का जवाब देना चाहती हूँ कि वो आपने कहा कि उनकी जो ये साइपर है इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं और जुडिशल, मुझे ये बताएं कि जुडिशल कमीशन या किसी कमीशन को भी न्याजी साहब मानेंगे? क्योंकि अगर कोई शख्स अपने मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को नहीं मानता, उनका जो बयानिया आया उसके बाद जब एक इनके अंडर हुई अपने खुद के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग और एक शहबाज शरीफ साहब के अंडर हुई, अपने अंडर वाली को भी नहीं मानते, उनके अंडर वाली को भी नहीं मानते, और जब आपने जो जज ज़ेबा के साथ हुआ वो आपने सबने देख लिया है, तो कौन से फरिश्ते आएंगे, कौन लोग आएंगे, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर करनी है? क्योंकि अब तो रह कुछ भी नहीं गया। अमेरिकनों ने आके कह दिया, हमारे DG ISPR ने आके कह दिया कि देयर इज़ नथिंग, फॉरेन ऑफिस के लोगों ने आके कह दिया कि उसमें कुछ नहीं है, वो इन्होंने जो कहा डिमाश करेंगे, करवाना चाहिए, ये कर, वो सब ड्रामा, वो तो सब कुछ ओपन हो गया है। तो इसलिए मेरा ख्याल है या तो इनसे मेरे भाई से उठते में पहले पूछ जरूर लीजिएगा सवाल मेरा कौन से पाकिस्तान में या कई फरिश्ते हैं जी वो कौन लोग हैं जिनके थ्रू इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अब तो उसमें मुझे याद है, आपको भी बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, 4 हलकों के मामले पे जुडिशल कमीशन बना था, उसमें मुनज्जम धांधली साबित नहीं हुई थी। ये कहा गया कि हाँ बेजाब्तगियां हैं, इरेगुलरिटीज हैं जिनका जिक्र हुआ। ऑब्वियसली उसके बाद फिर खान साहब या PTI जो है उस तरीके से उस पर बात नहीं कर सके। लेकिन अगर यहाँ पे भी जुडिशल कमीशन बन जाता है, एक लम्हे को मान लेते हैं कि ये गलत कह रहे हैं, तो ठीक है ना, फिर ये एक्सपोज हो जाएंगे, जो भी फाइंडिंग्स होगी जुडिशल कमीशन की वो सामने आ जाएंगी, फिर तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा उससे इनकार करने का। आज सादिया मेरी आप ये बात लिख लें, मैं चैलेंज करती हूँ कि ये उसको भी नहीं मानेंगे, ये कुछ नहीं मानेंगे, ये वो लाडला है जो खेलन को चांद मांगे, अगर इनको नहीं मिलेगा तो ये सब कह रहे हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, बना देंगे। एक चैलेंज एक्सेप्टेड जी, आप बना दो। हाँ, नहीं हम पागल नहीं है, आप बनवा दें। देखें हम कौम नहीं ये बात है ना, हम कौम का मजीद जाया नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो गया है। नहीं बहुत, आप लोग अपने रवैये तो देखें, आप लोग अपने तरीके तो देखें। आपने इलेक्शन कमीशन को रिडिक्यूल करके उसको साइड पे किया, आपने हमारे अदारों को प्राइम मिनिस्टर हाउस के फोन से बैठकर उनमें तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई, उनको बगावत पर उकसाया गया। आपने, मैं कहती हूँ मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी क्रिमिनल इन्होंने की है वो है शौकत तरीन। जब मुल्क कौम डिफ़ॉल्ट के धाने पर खड़ा था तो इन्होंने, मेरा भाई उसको किस तरह जस्टिफाई करेगा, जब इन्होंने पंजाब के और अपने KPK के फाइनेंस मिनिस्टर्स को फोन किया, एंड हेड्स ऑफ टू द पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर कि ही आस्क्ड कि कोई रियासत को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, और उसकी निस्बत आप KPK के फाइनेंस मिनिस्टर झगड़ा साहब की बात सुने, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमें शौकत तरीन उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें क्योंकि केसों में उलझा रहे हैं इसलिए हम मुल्क को तबाह कर देंगे, इनकी ऑडियोज वो कर देंगे, इसलिए अच्छा। और एक बात और, इन्होंने कहा कि वो जो केस चल रहा था उसमें मरियम बीबी और इन्वॉल्व थी और ये थी। मेरी बात सुने, जब कोर्ट में केस आता है तो मेरे भाई के वकला जो हैं वो क्यों नहीं कुछ कहते? जजेस इनसे चीख के पूछते हैं कि बताएं, दें हमें सबूत, बयान दें, कब से हुआ, क्या हुआ। उस वक्त इनके लॉयर्स के पास कोई जवाब नहीं होता। देखें ये केसेस चल रहे थे, अब तो केसेस की हकीकत क्या है और ये कहाँ खड़े हैं और इनके क्या मकासद हैं कि जब तक अगर इक़्तिदार हमें मिला तो हम कुछ इस मुल्क को चलने देंगे, अगर खुदा ना खास्ता हम इस मुल्क को, अगर हमें इक़्तिदार ना मिला तो हम उसको पनपने नहीं देंगे। तो मेरी बात सुने, बस कर दें, इनको कहें अब बस कर दें, रहम कर दें इस मुल्क पे और इसकी जान छोड़ दें। बस कर दें। एंड सेकेंडली खान साहब, इस वक्त हमें सैलाब की, उनके लोगों की बहाली की बात करनी चाहिए थी। देखें उनका जवाब भी वही होगा जो मरियम साहिबा का था कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी ये कहा था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो जो भी इम्प्लाई कर रही हैं, ठीक है, वो जो भी इम्प्लाई कर रही हैं, ऑडियो लीक्स के ऊपर इंक्वायरी कराना
जो भी कल्प्रेट है उसको सबके सामने लाना किसकी जिम्मेदारी है? आप लोग बल्कि सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं। हाँ, हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, इन्होंने बनाई है तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो तहत कमेटी बनाई है उसको बताएं ना, वहाँ पर बयान तुरंत बंद कराएं जाकर। ये इसमें आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी कोच है तो फलाना है, ये क्या है? और आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि हमारी ऑडियो लीक फिर कहाँ से रिलीज हुई है। देखें, बात ये है किसी सवाल का जवाब नहीं है। इन्होंने कहा जी वकील जवाब नहीं देते, बड़ा सिंपल सवाल है, अपार्टमेंट्स हैं किसके? पार्क लेन के अपार्टमेंट्स हैं किसके? इन्होंने कहा जुडिशियल कमीशन के ऊपर मैं चैलेंज देती हूँ। मैं कहता हूँ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, आप बनाएं, वो भी आप बनाना नहीं चाहते। मैं करती हूँ, 5 महीने आपको ये भी पता नहीं चलता कि साइफर नहीं है। हमने आपसे कहा आप नैब के कवानीन चेंज कराएंगे, आप लोगों ने आते ही वो तब्दील किया है। FIA के प्रोसिक्यूटर्स को आप पेश होने से मना करते हैं। आपकी आपकी ऑडियो लीक्स आती है, पता चलता है कि आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रही है कमर्शियल गेन्स के लिए। मेरी बात सुने, मेरी बात के सवाल है और आप बैठ के बात एक और कर रहे हैं। तो ये जब सवाल के जवाब नहीं देंगे लोग तो फिर मेरी बात सुने, कौम के सवाल तो मेरी 17 जुलाई को अपना फैसला मेरी बात सुने सादिया, ये आपके पास बैठे मुझे बोलने देना प्लीज। इनकी मर्जी है। 17 जुलाई को पंजाब की आवाम ने ये फैसला कर दिया। सादिया 17 जुलाई को पंजाब की आवाम ने फैसला सुना दिया। आ रही हूँ फरमाइए। जी फरमाइए। देखिए मेरे भाई बोलते चले जाते हैं, मेरी बात सुने, हर छोटी सी चीज़ लेके ये कोर्ट भागे जाते हैं। ऑल्दो नीचे कोर्ट्स रिजेक्ट करती हैं, कहती हैं डिसमिस, ये एडमिटेबल नहीं है, फिर भी ये चले जाते हैं। इनको क्या साइफर का केस लेके साइफर ये चले जाएं कोर्ट? इनको बहुत शौक है, ये इंसाफ चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि सारी दुनिया को नजर आए तो जाएं। इनको किसी ने रोका है? नहीं, वो इस काबिल नहीं है ना, क्योंकि इंक्वायरीज हो गई हैं, इनफ हैज बीन डन ऑन इट। अब तो इनका चेहरा लोगों को खुल के सामने आ चुका है। देखें, उन्होंने बेसिस नहीं मांगी तो इन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। वो अभी आपने दे हैव अ हैबिट ऑफ ड्रामेटाइजिंग। इन्होंने एक सर्कस लगाई हुई है, वो ये चाहते हैं मुसलसल कौम उसमें उलझी रहे। इस वक्त जो वक्त, और हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। हमने पाकिस्तान को वापस ट्रैक पे डालना है जो इन्होंने ऑफ ट्रैक किया था। और दूसरी बात, इस वक्त इनको मिल के आगे बढ़ना चाहिए और बहाली लोगों की, जो इनके 3.5 हम सब के पाकिस्तानी सड़कों पर बेयारो मददगार पड़े, इनके इन चक्रों में हम अपना काम छोड़ दें। जो बहाली का कर रहे हैं इनके पीछे लग जाएं। जो यूजलेस, जो ये कौम के साथ खेल रहे हैं, ये तमाम चीजें होंगी तो टाइम पीछे लग जाए। इनको बोले आते, मैं इसी पे आ जाती हूँ कि वो फिर आप बिल्कुल होगा, जजेस का होगा, कर रही है। क्योंकि देखें, इन्होंने पार्लियामेंट में वापस आने के लिए भी हामी भर ली। एक शर्त ही जरूर रखी कि आप इन्वेस्टिगेशन करा दें उसकी, साइफर की, तो हम वापस भी आ जाते हैं। उसके बाद जाहिर है जलसे वलसे ये सब खत्म हो जाएगा। पूछा है ना, इलेक्शन का मुतालबा भी मैंने पूछा है सादिया कि किससे करा दें। मैंने पूछा है किन फरिश्तों से कराएं, ये बता दें, किन फरिश्तों से कराएं वो बता दें। बात सुने, इन्होंने जुडिशियल कमीशन और नो कमीशन, देखे मेरे लिए, मेरे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए हमारे जो तमाम लोग हैं जिनके साथ अब ऑडियो लीक्स के बाद रह क्या गया है, मुझे कोई ये बता दे। हाँ, उसकी फोरेंसिक ये कहें तो मैं मानती हूँ कि भाई करा लो, उस पर भी कोई शक नहीं है। वो जो बातें हैं आजम साहब और उन पे, लेकिन कोई अभी हम साइफर देख रहे हैं, फिर ऑडियोज हैं, अभी मजीद वो हैकर की तरफ से रोज कुछ ना कुछ आ जाता है। कितने दिनों में एक और ऑडियो जो है वो सामने आ जाएगी। अभी तो वो छुप जाएंगे ना, अभी वो छुपेंगे। पेट्रोल प्राइसेस नीचे वो ले आए हैं। 5 दिन से वो आज भी कह रहे थे कि डॉलर ऊपर नहीं गया है। आपको लगता है कि ये अगर वाकई 2-3 महीनों के अंदर, बाय फेब में बी नेक्स्ट ईयर, बाय मार्च नेक्स्ट ईयर, ये हालात इकोनॉमिकली ठीक कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं, तो कुछ तो होगा इनके पास कि वो जो लेके कैंपेन में जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, तो ही आप सोच सकते हैं कि ये इलेक्शंस में जाने को तैयार होंगे। इन हालात के साथ तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अंग्रेजी में कहते हैं कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, वो वाली सिचुएशन है इनके दोनों तरफ से। देखिए ये डार साहब का मॉडल क्या करते हैं, डार साहब के पास आखिर क्या नुस्खा था। मुझे अब 1 मिनट मैडम जवाब अगर देने देना, मैं मैडम की बात में बिल्कुल दखल, मेरी बड़ी बहन भी है, मैं नहीं दखल देता। देखें डार साहब का फार्मूला क्या है। डार साहब का फार्मूला ये है कि रुपये को आर्टिफिशियली होल्ड करें। ये पहले उन्होंने 2018 तक किया, 17 तक जब तक वो थे। उससे एक्सपोर्टर को हुआ नुकसान, इंपोर्टर को हुआ फ़ायदा, और करंट अकाउंट डेफिसिट उस वक्त 20 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। एक्सपोर्ट आपकी श्रिंक हो गई, इंडस्ट्रीज चीखे मारते रहे, इंपोर्टर आपके और ट्रेडर्स धमालें डालते रहे कि जी वाह वाह हो गई है। और पाकिस्तान को जिस दिन हमारी गवर्नमेंट आई, हर इकोनॉमिस्ट कह रहा था जो गवर्नमेंट आएगी IMF के पास जाना पड़ेगा, जाना पड़ा।
अब पिछले 5 महीने से जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है उसका खमियाजा तो हर शहरी भुगत रहा है। मुझे तो ये बिजली के बिलों, गैस के बिलों में इन्फ्लेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। पेट्रोल प्राइस के ऊपर भी जो कमी की है सबको कंपेयर कर लें। 6 महीने पहले क्या ऑयल प्राइसेस मार्केट थी, क्या डॉलर रेट पैरिटी थी, आज क्या है, ये भी बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। अब डार साहब ने, अब उनके पास जगह भी कम है क्योंकि IMF के मुआहदे के तहत हम मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट पे आ गए हैं, जो हमारा एक्सचेंज रेट पॉलिसी है। अब अगर वो उसको वायलेट करेंगे तो IMF वाले परेशान होंगे, और अगर करेंगे वायलेट तो हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन का जर्नी था उसको बड़ा मेजर डेंट पड़ेगा। क्योंकि ये जब गए थे तो 43 बिलियन रेमिटेंस और एक्सपोर्ट मिला के थी, जब हम गए हैं तो 63 बिलियन थी, 20 अरब डॉलर का हमने इजाफा किया, पाकिस्तान में वो रिकॉर्ड था, तो उसको नुकसान पहुंचेगा। और अगर नहीं भी करेंगे तो जो मिसमैनेजमेंट चल रही है लोगों की, आप देख लें, किसान जो हैं वो बाहर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आपके चीखें मार रही हैं, हाउस होल्ड जो हैं वो तंग हैं, लोग बिजली खर्च कर नहीं पा रहे, तो ये दोनों तरफ से फंसते हैं। ये इन्हीं का तो लगाया हुआ पौधा है जिसकी आज पाकिस्तान फल खा रहा है। आपको नहीं लगता कि कुछ बेहतरी ज़ाहिर है अमेरिका के हवाले से, वो कह रहे हैं अमेरिका कोऑपरेट भी कर रहा है, कल ही US एम्बेसडर ने साइन भी किया उस एग्रीमेंट के ऊपर कि कुछ आने वाले दिनों में हालात शायद पाकिस्तान के बेहतर हो जाएं, कि हमारा जो डेट था वो सस्पेंड, एक किस्त कर दी गई है उसकी। फिर चाइना को भी कल पाकिस्तान ने लिख दिया है कि मार्च में जो हमारा कर्जा ड्यू था उसको जरा मौखर कर दिया जाए। पाकिस्तान के लिए अगर आसानी होगी, मैं तो सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ ना, उसके बाद मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रुकन हूँ, मेरी तो दुआ है इस मुल्क के लिए बेहतरी हो। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा है जो कि खुद मनी लॉन्ड्रिंग का गवाह रहा है हुदैबिया पेपर मिल में, उसकी वजह से पाकिस्तान इस हाल में पहुंचा है, 5 साल वो मफरूर रहा है, उसको आप बिठा के खजाने की चाबी बुला देंगे। मैं आपको बताऊं, मैं मेरे ज़ाती अकाउंट में तो कोई पैसे ही नहीं है, मैं उसकी चेक बुक के भी इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। पूरे मुल्क के ख़जाने का इंचार्ज बना दिया उनको, सबको पता है, वो कह रहे हैं कि जी हम नेक लोग हैं इसलिए हम पे मुश्किलें आ रही हैं, ये अच्छी नेकी हैं। तो आप मुझे बताएं कि कैसे डार साहब का मैं को पढ़ रहा था कि ये नेक लोगों पे मुश्किलें आती हैं। अच्छा। तो मैं आप देख लें, तो आप मुझे बताएं कि हमारी कैसे तसल्ली होगी। चले, मैं तो खैर ऑब्वियसली उसमें नहीं जाते हैं अभी, लेकिन ये मुश्किलें पाकिस्तानी अवाम की कब खत्म होंगी। लेकिन मुझे आज भी मिफ्ता के हवाले से भी बड़ी बातें हुई, वो ऑडियो लीक में भी मरियम साहिबा की एक चीज़ सामने आई, उस वक्त मिफ्ता साहब की पहले तारीफ भी की जाती थी। वेयर डिड मिफ्ता गो रॉन्ग शाइस्ता साहिबा? देखिए, मिफ्ता साहब वेंट रॉन्ग नोवेयर। उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, निकाला है, और जो ये शराइत ये मंजूर करके गए थे उनके ऊपर हमें बहुत मुश्किल आई निगोशिएट। हमारे तो हाथ बंधे हुए थे जब हम IMF के पास गए। और मैं मिफ्ता साहब से कोई नहीं, देखिए मिफ्ता साहब का इस महीने के एंड में, या आई थिंक इस महीने उनका टेन्योर, आपको पता है 6 महीने जो वो ना सेनेटर हैं और ना MNA, वो नहीं रह सकते थे फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ने चेंज होना ही होना था, तो इसलिए उसको कहना कि उनको उनके किसी काम की वजह से या उस वजह से उनको बुरा कहना, ये गलत बात है। और ही डिड हिज व्हाटएवर ही कुड डू। लेकिन वो तो मरियम साहिबा की जो ऑडियो सामने आई है उसमें वो खुद कह रही हैं कि मिफ्ता टीवी में जाके उल्टी सीधी बातें करता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। बात सुने, बिकॉज वो उन्होंने आज, मैं 1 मिनट वो बात ख़त्म कर लूँ कि देखें मेरे नज़दीक ये जो माइंस बिछा कर गए और जिन पे जाने के बाद भी शौकत तरीन साहब काम कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, अल्लाह ना करे, उसके बावजूद मिफ्ता साहब ने मेहनत की और उनकी टीम ने और कैबिनेट ने पूरी और प्राइम मिनिस्टर ने, और पाकिस्तान को माशाल्लाह डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। अब इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ भी हमारा चाहे छोटा सा एक कदम है लेकिन बढ़ना शुरू हो गया है। अब जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है दैट विल कंट्रीब्यूट अ लॉट टू इट, टू द जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, बिकॉज इट्स क्लोजली लिंक्ड। तो मेरे भाई से ये रिक्वेस्ट है कि इस वक्त छोड़ दें। मुझे बहुत अच्छा लगा है सीरियसली व्हेन ही सेइंग कि आई एम फर्स्ट अ पाकिस्तानी देन एनीबडी एल्स। सो लेट्स बी पाकिस्तानी ऑल ऑफ अस टुगेदर एंड लेट्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। द कंट्री इस वक्त नीड्स अस टुगेदर। हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है और इसहाक डार को लेट्स गिव हिम अ चांस। इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि हम कितना कर्जा 70 इयर्स में, मेरा ख्याल 72 में नहीं छोड़ के गए होंगे ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जितना ये हमने 10 सालों में नहीं 5 सालों में नहीं लिया होगा उतना मेरे भाई की हुकूमत ने अपने 3.25 साल में कर्जा ले लिया, मतलब उसके ऊपर चढ़ा लिया पाकिस्तानी पे। तो मुझे इतनी इकोनॉमिक्स का नहीं पता, मैं भी चाहूंगी कि मेरे मुल्क का पाकिस्तानी जो है वो खुशहाल हो, उसके ऊपर से बोझ हटे और वो खत्म होगी। बिल्कुल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है हमें कहीं नजर आएगी। कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं?
जी आएगी। जी, लेकिन दोनों तरफ से जो उसका जो सोल्यूशन बताया जाता है वो बड़ा डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि जी हुकूमत कर दे, अगर इलेक्शंस का ऐलान करती है तो फिर ऑब्वियसली सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा। मेरी बात ये भी साथ साथ हम सुनते हैं कि भले जिस मर्जी की हुकूमत बने, भले आप ही वापस आ जाएं। जी जी फरमाइए। देखें सादिया, आप मुझे एक बात बताएं कि सेंसस का कौन ऑर्डर करके गया था ऑर्डर के होगा? इनकी हुकूमत में ही ना सेंसस हो रहे थे, और वो सेंसस जनवरी फरवरी में होंगे। फिर इलेक्शन कमेशन ने जो अदारे हैं जिनकी हेल्प इलेक्शन में चाहिए होती है, उन्होंने मेरी बात सुने, मेरे दो तीन चीजें बात सुने, लेकिन जो डिप्लॉय होनी करनी थी इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो ऑडियो लीक आई वो सामने आ गई। और इतने में अगर पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता ये बुरा हाल होता है तो इनको कोई इतराज़ नहीं। और जो हो रहा है, और हमने पिछले 5 महीने में देखा है, इट इज़ ऑल अबाउट देयर केसेस, इट इज़ ऑल अबाउट देयर करप्शन, इट इज़ ऑल अबाउट देयर मनी। और ये अब आपने ऑडियो लीक से सुन लिया कि जो अपने ही प्लांट को इंपोर्ट करने के अराउंड सारी बात चल रही है। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान की हुकूमत में इजाजत मिली थी, उनके दामाद वो कह रहे हैं कि आधा मंगवाना है, इनकी अपनी प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ थी। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया हसान खाबर साहब, शाइस्ता परवेज मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।